नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बैनर्जी। हम गुरशरण दास का जो किताब लिखा है उन्होंने डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड, डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड, ये महाभारत के लेसन्स, महाभारत का अध्ययन करके आज के दिन कैसे उसके लेसन्स आज भी अप्लाई होते हैं, उसमें जो सीख मिलता है हमको, उसका जो हमको सोचने पे ये करता है, मजबूर करता है कि ये क्या हमेशा ऐसे ही रहे। यूनिवर्सल ट्रूथ्स जिसको कहते हैं, या यूनिवर्सल फीलिंग्स ह्यूमंस के। और ये जो टाइटल है डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड, ये सच्चाई के रास्ते में, अच्छाई के रास्ते में चलना कितना मुश्किल है, ये इसका मेन थीम है। और अभी हम पहले इन्होंने अलग अलग जो मेन पात्र हैं महाभारत में, पहले दुर्योधन से चालू किया, जो कमियां बताई, ईर्ष्या या फिर ताकत का घमंड, ईर्ष्या का आग, बेचैनी, दूसरे घमंड पावर का, सिंहासन का घमंड। उसके बाद द्रौपदी का कैरेक्टर के ऊपर काफी इन्होंने ये किया है, सोच किया है कि उससे क्या क्या हमको मिलता है, कि अकेले कैसे मॉरल करेज था द्रौपदी में सवाल करने का भरे दरबार में, और काफी लोग को अ, ये कर दिया। ऐसे सवाल पूछे द्रौपदी ने कि सवाल का जवाब नहीं दे पाए, भीष्मा तक ये हो गए। और फिर उनको ये अभी तीसरा जो पात्र है वो अभी ये जो टाइटल के साथ शायद काफी इसका ये होगा, ये है युधिष्ठिरा। इसके ऊपर पूरा अभी चैप्टर है अगला। पहला दुर्योधन, द्रौपदी, अभी युधिष्ठिरा। युधिष्ठिरा का ड्यूटी, युधिष्ठिरा एक ऐसा कैरेक्टर बताया है जो कि हाई इंटेग्रिटी के हैं, बहुत ईमान, बहुत उसूल है उनके, ऊंचे उसूल है, धर्म, धर्म जिसको कहते हैं, और सच के रास्ते में हमेशा चलते हैं। और फिर इनकी मुश्किलें बताते हैं, और द्रौपदी भी इनसे सवाल करती है कि भाई आप सच के रास्ते में इतना चलोगे तो आपको तो नुकसान हो रहा है, जो कि आज के जमाने में भी देखने को मिलता है। तो ये देखते हैं कैसे इसके आगे चलते हैं, क्या लिखा है। मैं भी आपके साथ साथ ही पढ़ रहा हूँ, और मैं भी अपना थिंकिंग कोशिश कर रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में दिया है युधिष्ठिर का जो जिंदगी का उसूल है, आई एक्ट बिकॉज आई मस्ट, मेरा कर्तव्य है इसलिए मैं करता हूँ। मतलब किसी फल के लिए हम नहीं करते कि अच्छा मिले या बुरा मिले, मैं अपना, मेरा काम है, कर्तव्य है, इसलिए मैं, वेदर इट बेयर्स फ्रूट्स और नॉट, द्रौपदी, चाहे वो फल मिले ना मिले, मैं अपना कर्तव्य निभाता हूँ, जैसे एक गृहस्थ को निभाना पड़ता है। युधिष्ठिर इन एग्जाइल टू द्रौपदी, महाभारत का दिया हुआ है कौन से चैप्टर और पैराग्राफ में। युधिष्ठिरा, द्रौपदी, तो द्रौपदी ने ये सवाल किया था, अभी इनको फिर से वनवास हो गया था। हालांकि इनको जब पहले बार पासा में हारे थे, इनको वापस कर दिया था, क्योंकि वो सवालों का जवाब नहीं दे पाए द्रौपदी का। तो फिर इन्होंने, क्या है कि एक ही कमी था युधिष्ठिरा में, कि वो जुए का जो नशा था। तो हारने के बाद उनको अपना इंद्रप्रस्थ वापस मिल गया था। फिर भी एक बार फिर वो खेले पासा, रिपीट मैच, और फिर से हार गए। और इस बार हारने में क्या था, 13 साल का वनवास, 13 ईयर्स, उसमें से 12 साल आपको वनवास में रहना पड़ेगा, और 13वां साल आप समाज में रहोगे, पर अपना असलियत छुपा के रहोगे। हाँ, जिससे कि किसी को पता न चले आप पांडव हो। पांचों पांडव और द्रौपदी को 12 साल वनवास और तड़ीपार, और 13वां साल आप समाज में, पर अगर किसी ने पहचान लिया आपको 13वें साल में, तो आपको फिर से वो वनवास हो जाएगा।
और ये अगले बार ये था पासा का ये अग्रीमेंट, और फिर से हार गया ये। ये भी देखिए, कितना भी अच्छा आदमी हो उसमें कुछ कमी रहता है, कितना भी अच्छा इंसान हो, कितना भी, वो ये बता रहे युधिष्ठिरा, परफेक्शन नहीं ढूंढना है किसी में, है कुछ ना कुछ कमी रहती है, उनका यही कमी था। खुद ही को नुकसान पहुंचता था, दूसरे को भला, वो भले मानस थे, दूसरे को अपना करते हुए पालन करते थे, पर ये हार जाते थे। और ये इसका अग्रीमेंट को भी ये, इसको भी इन्होंने माना, उसके अगेंस्ट भी इन्होंने अग्रीमेंट को नहीं तोड़ा। ये इनकी जो नैतिकता था इनका, ये युधिष्ठिर का वो कैरेक्टर बता रहे हैं। तो एक बार ये देवता फॉरेस्ट में थे, जंगल में, और काफी इन लोग परेशान थे कि भाई हम द्रौपदी को काफी दुख हो रहा था कि इनका जो हस्बैंड था, जो कि राज दरबार में रहते थे और मुलायम बिस्तर में सोते थे, अभी इनको जंगल का कुछ भी फल वल खा के जी रहे हैं, जो कि एक से एक उनको खाना था, रहने का ये था, स्तर था। और महल में इतने उनको सर्व करने वाले थे, इतने देखभाल करने वाले थे, अभी ये जमीन में सोना पड़ता है और जंगल में। तो ये द्रौपदी शिकायत करती है धृतराष्ट्र को। वो कहती है, हमको आप पे दया आता है, आपका पुराना बिस्तर, पुराना कमरा, पुराना, और आप हार्डशिप, इतना मुश्किल के लिए आप नहीं हो, और मेरे को बहुत दुख है और मैं गम से परेशान हूँ, और आप इतने अच्छे से रहते थे, सैंडल पेस्ट ये वो आपका दरबार, और आप अभी मिट्टी लगा है, मडी है, और आपको हमने इतने अच्छे अच्छे कपड़े पहने देखे हैं, और अभी आप ऐसे ही पेड़ का बार्क वगैरह पहने हो या कुछ ऐसे ही कवर पहने हो, आपके पास कपड़े भी नहीं है। तो और दूसरा है, द्रौपदी को जो उसका अपमान हुआ था दुर्योधन के दरबार में, उसको वो कभी नहीं भूल पाई है। वो जो बेईमानी करके पासा में, वो कहते हैं जो बेईमान ने आपको हराया है, और बेईमान और उसका गैंग ने, और आपको इतना दुख लाया आपके ऊपर, आप खुद अपराइट हो, आप खुद ऑनेस्ट हो, जेंटल हो, नम्र हो, काफी कुछ आपके क्वालिटीज है, मॉडेस्ट हो, आप एरोगेंट नहीं हो, घमंड नहीं है आप में, सच्चाई के हमेशा रास्ते में आप रहते हो। हाउ कुड द स्पिरिट ऑफ गैम्बलिंग सूप डाउन यू, आप ये नशा कैसे आ गया आपको जुए का, जिससे कि आप पूरे पतन हो गया आपका। मैं देखिए, कितना भी सब कुछ है, एक क्वालिटीज कैसे आदमी कितना, माई माइंड हैज बिकम बिविल्डर्ड एंड बर्न्स विथ ग्रीफ, मैं बहुत इससे समझ नहीं पा रही हूँ, और मैं बहुत दुख से भरी हूँ, और ये इतना आप बेचैनी है मेरे को इसके ऊपर। तो युधिष्ठिरा से पूछती है कि क्या पॉइंट है, अच्छा होने का क्या फायदा है दुनिया में, गुडनेस आपका जो अच्छाई है उससे आपको क्या मिला, आपको खाली दुख ही मिला अच्छाई होने से। अगले ने बेईमानी किया फिर भी आप उनके बात मान गए, फिर ही वो ये कर गए। व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड इट इज, ये कैसी दुनिया है जहाँ पे जो बेईमान है उसको सब सफलता मिलता है, वो जीतता है, बेईमान जीतता है, और जो अच्छा होता है आपके जैसा, जो धर्म को रक्षा करता है, उसको इतना दुख मिल रहा है, उसको इतना बुरे दिन आ गए हैं उसके, क्या फायदा। अभी देखो हमारे यहाँ भी ऐसे ही है, अभी आज के तारीख में भी देखिए कितने केसेस हो रहे हैं, कितने स्कैम्स हो रहे हैं, कोई पनिशमेंट नहीं हो रहा है, मजा कर रहे हैं। अभी आया था 2 दिन पहले वीडियो,
यूके में ललित मोदी और मल्ल्या, विजय मल्ल्या जो भगोड़े हैं यहाँ से, वो बड़े पार्टी में वीडियो बना के उनका आया वायरल कि हम दोनों भगोड़े हैं। मतलब वो सबको मालूम है, पर कोई। और जो हमारे यहाँ जो अच्छे कर्मचारी होते हैं, जो ऑनेस्ट होते हैं, चाहे पुलिस में हो या चाहे आईएएस में हो, जो कि बहुत ऑनेस्ट होते हैं, जो कि प्रिंसिपल्ड होते हैं और जिनको मॉरल करेज है, उनका तबादला होता रहता है, आपको मालूम होगा। कहीं रिमोट पोस्टिंग कर देंगे, कहीं यहाँ पोस्टिंग कर देंगे, जो लोग ये युधिष्ठिर जैसे ये होते हैं। और वो जो है वो उधर मजा कर रहे हैं। तो ये मैं अपने इससे डाला हूँ कि ये भी देखने को मिलता है, जो महाभारत में भी ऐसे ही था। और आगे कहती है कि धर्म से राजा को बचाव मिलना था, जो धर्म को रक्षा करता है। बट हम तो देख रहे हैं धर्म, जो राजा धर्म के तरफ रक्षा करता है, उसका खुद का ही बुरा हाल है, वो खुद ही को नहीं बचा पा रहा है। आपने कभी गलत रास्ते में नहीं गए, ये कहती है। सबको आपने बराबर जैसे ये किया, ट्रीट किया, सबको आपने बराबर जैसे देखा, कोई भेदभाव नहीं किया। आप पूरा दुनिया जीत गए थे, पर आपका घमंड नहीं आया आपको। उनका भी बहुत इंद्रप्रस्थ बना लिया था उन्होंने। आफ्टर लूजिंग द गेम ऑफ पासा, आप जब पासे में हारे, जिसमें कि अगले ने बेईमानी किया था, आपने जो वचन दिया था उसको आपने माना। आपने वचन दिया था, हाँ ठीक है। दूसरे बार फिर वचन दिया था कि भाई हारने से 13 साल, तो आपने, अगले ने बेईमानी किया, क्रिकेट गेम। तो द्रौपदी ने ये सवाल पूछा है, अभी गुरशरण दास कहते हैं कि अनमेरिटेड सफरिंग, मतलब सफरिंग हो रहा है, जो बुरे दिन जो झेल रहा है, वो अच्छे लोग झेल रहे हैं। वाई डू बैड थिंग्स हैपन्स टू गुड पीपल, आज भी कई बार सवाल उठता है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। देख रहे हैं आप चारों तरफ, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, उनके साथ बुरा होता है। और बुरे लोग मल्ल्या और मोदी जैसे ऐश कर रहे हैं। When things were going so well for Yudhishthir, why did tragedy have to strike? जब इतने अच्छे चल रहे थे युधिष्ठिर का, उसने बना लिया था अपना इंद्रप्रस्थ वगैरह, उसके बाद ये ट्रेजेडी क्यों हो गया? कोई ट्रेजेडी एक ही है कि उनका पासे का नशा था और उन लोग ने बेईमानी करके ये कर लिया। पर वो इतने अच्छे थे कि बेईमानी को भी नजरअंदाज करके उन्होंने अपना जो वचन दिया था हारने के बाद, वो कर रहे हैं। और वो बड़े गुस्सा क्रोधित हो जाती है द्रौपदी, और कहती है, जब हम देखते हैं नोबेल मॉरल मॉडेस्ट पर्सन हार्म्ड इन दिस वे, हैरेस्ड इन दिस वे, मैं जब देखती हूँ कि ऐसे लोग जो इतने ऊंचे सिद्धांत के हैं, इतने ईमानदार है, इतने नम्र है, और उनको अगर ऐसे तंग किया जाता है, और जो लोग ईविल है, जो लोग बेईमान हैं, वो बड़े खुश है और वो कामयाब है। मैं बड़ा चकित हो जाती कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना अन्याय कैसे हो सकता है। आई कैन ओनली कंडेम द प्लेसर हु अलाउज सच आउटरेज, मैं ऊपर वाले को ही दोष दूंगी कि जो ये सब होने देता है। वाई बी गुड, अच्छा होने का क्या फायदा, वाई द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड, यही कह रहे हैं। तो इजंट इट बेटर, द्रौपदी कहती है अच्छा नहीं है कि अपने धृतराष्ट्र से कहती है कि आप ये जंगल छोड़ो, अपनी आर्मी को बढ़ाओ, और कौरव से युद्ध करो अपने हक के लिए, ये कहती है। आई थिंक किंग ऑफ मैन, मैं सोचती हूँ आप अपना ऑथोरिटी इस्तेमाल करो, और ये जो जो लोग लालची लोग हैं, उनको, उनसे आप
उनको माफ करने की जरूरत नहीं है, इतना दयावान होने की जरूरत नहीं कि आप माफ करो। एंड जब अभी आपका ऑथोरिटी का है, ऑथोरिटी मस्ट बी एम्प्लॉयड। अभी ऑथोरिटी एम्प्लॉय करना है। द मीक जो कमजोर होता है उसको लोग इज्जत नहीं देते हैं, कह रही है। बट पीपल श्रिंक फ्रॉम द सीवियर। जो लोग ये होते हैं उनसे लोग डरते हैं। जो लोग ये ऐसे होते हैं, जो लोग मीक होते हैं, जो लोग माफ कर देते हैं, जो लोग झगड़ा नहीं करते, उनको कोई इज्जत नहीं देता है। पर जो झगड़ूले होते हैं, जो पावर बताते हैं, उनको सब इज्जत देती है, ये कह रहे हैं। अभी भी ऐसा ही है, देखो जो पावर में है सब उसके आगे पीछे करते हैं। जो सच्चा है वो किनारे रहता, उसको कोई इज्जत नहीं मिल रहा है, जो कि मिलना चाहिए। इज ही अ किंग हु नोज बोथ? ही इज अ किंग हु नोज बोथ। तो किंग को दोनों मालूम होना चाहिए कि कब आप नम्रता दिखाओ, कब आप पावर दिखाओ। और वही असली राजा है कि कभी आप ये नम्रता, फिर जब जरूरत है अपने हक के लिए लड़ना, अपने उसूल के लिए लड़ना, ये है, ये कहना चाहती है। युधिष्ठिर जवाब देता है द्रौपदी को कि हमने वचन दिया है लड़ने के लिए। लड़ना आसान है, कहती है। लड़ना आसान है, माफ करना ज्यादा मुश्किल है। देखिए अभी भी हम, देखो अभी भी हम कुछ चीजें लड़ेंगे। अब कई बार माफ करना, अपना धैर्य रखना कमजोरी नहीं है। पेशेंट रहना कमजोरी नहीं है। शांति हमेशा अच्छा है। शांति हमेशा कोशिश करना चाहिए। द्रौपदी हाउएवर वंडर्स। द्रौपदी फिर भी सोचती है कि इनके पति को गुस्सा क्यों नहीं आता है। क्षत्रिय जो है वो, इतना जो अन्याय हुआ है उसमें तो गुस्सा आना चाहिए क्षत्रिय को। वाई डजेंट योर एंगर ब्लेज? आपका क्रोध क्यों नहीं आ रहा है? द्रौपदी पूछती है। यू हैव, आपको गुस्सा नहीं है? अ, आप अपने बाकी भाइयों को देखो, उनके हालत देख के भी आपको गुस्सा नहीं आता है। युधिष्ठिर समझाते हैं द्रौपदी को कि अपना धैर्य, अपना क्रोध से ऊपर है। अपना ऊपर जो धैर्य है, अपना ये सहने का, अपना उसूल सहने का, जो हम शांति पहले देखेंगे, वो ज्यादा सुपीरियर है क्रोध से। पर वो फ्रस्ट्रेट होती है, द्रौपदी फ्रस्ट्रेट है। एंड इतना भी शांति शांति करना कहते हैं, जैसे वो गांधी जी नॉन वायलेंस नॉन वायलेंस, कई लोग ये होते थे यार कब तक नॉन वायलेंस करोगे। तो ये बड़ा डिफिकल्ट बैलेंस है, देखिए ना। एनिमी, आपके जो शत्रु है आपका इस नम्रता का, इस बड़प्पन का फायदा उठा रहे हैं। वो यही सोचती है कि ये इतने बड़प्पन का, इतना अपनी तरफ से ये फॉलो कर रहा है उसूल, पर अगले लोग इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। वाई बी गुड? फिर से पूछती है। युधिष्ठिर आंसर्स, आराम से समझाता है। और वो डायलॉग है वन अप पर वन में, विच प्रिसेजेस मच थिंकिंग अबाउट एथिक्स इन द मेजर स्कूल्स ऑफ वेस्टर्न मॉरल फिलोसफी। मॉरल फिलोसफी वेस्टर्न का बाद में आया। वो कहते हैं कि ये काफी पहले ये नैतिकता के बारे में काफी भाषण देते हैं, फिर युधिष्ठिर की नैतिकता क्या होता है, ये क्या होता है। और वो समझाता है द्रौपदी को, बड़े धैर्य से समझाता है। मैं एक्ट इसलिए नहीं करता हूँ फॉर द फ्रूट्स। हम अपने फल के लिए नहीं, हम ये करते हैं, कर्म करते हैं। हम कर्म करते हैं क्योंकि वो हमारा नैतिकता है, हमारा ये है। आई मस्ट, आई एक्ट बिकॉज आई मस्ट। मेरा ये है, मैं ये करूँगा। वेदर इट बेर, इससे हमको फल मिले ना मिले, हमको कोई इससे ये नहीं। गीता का भी वही ज्ञान है, कर्म। आई ओबे धर्मा, हम धर्मा के उसूल से चलते हैं। और नॉट फॉर रिवॉर्ड्स बट बाई इट्स नेचर माई माइंड इज बियॉन्ड। तो माई नेचर ही ऐसा है कि मैं धर्मा को पहले ये करना मेरे को। ए, इसका सेंस ऑफ ड्यूटी समझाता है। आपका जो ड्यूटी का सेंस है, जो कि
आई एक्ट बिकॉज आई मस्ट, ये आपका ड्यूटी है, हर प्रोफेशन का ये। इट डज नॉट फॉलो धर्मा बिकॉज ऑफ एनी होप ऑफ रिवॉर्ड, रिवॉर्ड के लिए वो नहीं धर्मा फॉलो करता, उसको धर्मा फॉलो करता, उसको रिवॉर्ड के ऊपर नजर नहीं है उसका। He acts from a sense that he has to do. Dharma or what he has to do is a standard of conduct. And a society needs standards. एक समाज को standards की जरूरत है. युधिष्ठिरा says the and ends in setting himself as a standard. धर्म अपना ही रिवॉर्ड है, धर्म आप फॉलो करो, अपना ही रिवॉर्ड है। एंड व्हेन ऐसे अगर कोई धर्म के पथ में चलता है, इसका मोटिव, इसका जो नियत है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, न ही उसका फल। कृष्णा विल एलाबरेट दिस आइडिया लेटर, कृष्णा बाद में इसको और ऑफ एक्टिंग विदाउट थिंकिंग ऑफ द फ्रूट्स ऑफ वंस एक्शन, वो गीता में ही वही है। आई विल रेज द क्वेश्चन इफ इट इज पॉसिबल फॉर ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स टू एक्ट इन दिस सेल्फलेस मैनर। तो ये पूछते हैं गुरुशरण दास की कोई आम इंसान ऐसे स्टैंडर्ड से जी सकता है क्या, जो युधिष्ठिर के स्टैंडर्ड से। यार कहते हैं कि हमने आज तक ऐसे बहुत कम लोगों से ही मिले हैं जो युधिष्ठिर के जितने अपना एथिक्स, नैतिकता आज के जिंदगी में। तो ऑफ द वेरी फ्यू was the new and young CEO of a company whom I board whose board I joined in the late 1990s। वो कहते हैं कि एक चीफ चीफ थे कंपनी के, कोई नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, जो कि जो उन्होंने ज्वाइन किया था 1990s, लेट 1990s में। 70% of the company's production was sold to a government company that insisted on receiving 2% of the invoice as a kickback in cash। तो उनका कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो कोई गवर्नमेंट को बेचा जाता था, और वो गवर्नमेंट कंपनी जो है वो 2% कमीशन मांगता था। द ब्राइब वॉज सेट सिस्टमेटिकली अमंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन द स्टेट ओन्ड कंपनी। गवर्नमेंट की कंपनी में कमीशन बांटा जाता था जो लोग गवर्नमेंट कंपनी में थे। और न्यू सीईओ रिफ्यूज टू पे द ब्राइब, जो नया सीईओ आया कंपनी का, उसने बोला हम ये ब्राइब नहीं देंगे, ये घूस नहीं देंगे गवर्नमेंट कंपनी को। एज अ रिजल्ट और कंपनीज बिल्स वर अनपेड फॉर 9 months। तो उनके कंपनी के गवर्नमेंट वालों ने, उनका गवर्नमेंट से पेमेंट होता होगा, कुछ मैन्युफैक्चर करते होंगे, गवर्नमेंट को देते होंगे, जिसके ऊपर कमीशन मांग रहे थे गवर्नमेंट कंपनी। तो उन्होंने नहीं माना और 9 महीने तक इनके कंपनी के बिल्स पास नहीं हुए। सब कुछ कोशिश किया उसने, ये सीईओ ने, कैजोलिंग, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी लगाया, कटिंग ऑफ सप्लाईज भी बंद किया, बट नथिंग वर्कड, कुछ काम। एज द रिसीवेबल्स एरियाज जैसे जैसे बढ़ते गए, वी डिस्कवर्ड वन पेनफुल मॉर्निंग दैट अ कंपनी वाज बैंकरप्ट, कंपनी बैंकरप्ट हो गया, एंड वुड सीज ऑपरेशंस इन 2 weeks, एंड 829 पीपल वुड लूज देयर जॉब्स। 800 829 829 लोगों का जॉब चला जाएगा। कंपनी ने ब्राइब देने से इनकार कर दिया क्योंकि इनके सीईओ युधिष्ठिर जैसे आ गए थे। तो गवर्नमेंट कंपनी ने उनका पेमेंट रोक दिया, और इन्होंने सब कुछ कोशिश कर लिया, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी दिया, तो काम नहीं बना। इमरजेंसी मीटिंग हुआ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, और वो बोर्ड का एडवाइस मांगे सीईओ ने। इट वॉज द फर्स्ट टाइम दैट द बोर्ड हर्ड अबाउट दिस इम्प्रॉपर पेमेंट, पहली बार बोर्ड को पता चला ऐसा कमीशन दिया जाता था। ऑल्दो दे हैड बीन गोइंग ऑन फॉर डिकेड्स, कई सालों से चल रहा था ये कमीशन सिस्टम। माई फर्स्ट रिएक्शन वॉज टू रश फॉर कवर, शुड आई रिजाइन फ्रॉम द बोर्ड। देन आई थॉट अबाउट द फ्यूचर ऑफ और 829 एम्प्लॉइज। तो गुरशरण दास सोच रहे हैं कि पहला पहला यह था कि मैं ये बोर्ड से निकल जाऊं, रिजाइन कर जाऊं, पर मेरे को लगा कि 829 एम्प्लॉय के नौकरी चला जाएगा। एंड वी डग डीपर इनटू दिस अगली मेस, वी डिस्कवर्ड दैट और सीईओ हैड एक्सप्लोर्ड ऑल पॉसिबल ऑप्शंस। हमारे सीईओ ने सब कुछ कोशिश किया, पॉलिटिकल पुल, बातचीत, ये चीज कोई से। इट सीम टू कम टू एन either टू पे द ब्राइब एंड सेव द कंपनी और टू रिफ्यूज एंड क्लोज इट। तो दो ही ये थे, या तो ब्राइब दो
और फिर कंपनी चलेगा, या तो ब्राइब मना कर दो और कंपनी डूब जाएगा, बंदी हो जाएगा। Most most board members were of the view that since this was the way things had always been done, क्योंकि ये हमेशा होता रहा, मेजोरिटी बोर्ड मेंबर्स जो मीटिंग में आए थे वो कह रहे थे कि ब्राइब दो और खत्म करो बात को। दे वर अपसेट विद द सीईओ फॉर हैविंग रॉक द बोट। वो सीईओ के ऊपर नाराज थे कि यार जैसा चल रहा था क्यों बीच में आके आप अपना। A few of us, including the new CEO and I, were opposed and we prevailed in the end। वो कहते हैं कि पर जो नया सीईओ था जिसने ये डिसीजन लिया था, और गुरशरण दास खुद, ये एंड तक अड़े रहे कि नहीं हम नहीं करेंगे ऐसा, ब्राइब नहीं देंगे। और एंड तक वो, द बोर्ड डिसाइडेड टू क्लोज द कंपनीज गवर्नमेंट बिजनेस एंड रिटेन ओनली द 30% बिजनेस विद प्राइवेट सेक्टर कस्टमर्स। तो बोर्ड ने बोला यार गवर्नमेंट का जो बिजनेस है, 70% गवर्नमेंट का से बिजनेस था जिसमें कमीशन लेते थे गवर्नमेंट वाले। देखो यार क्या है भाई, लोग प्राइवेट को बदनाम करते हैं, पूरा तो करप्शन गवर्नमेंट में भी चलता है। और 30% बिजनेस प्राइवेट सेक्टर के साथ था इनका, 1990s की बात कर। दिस meant दैट द कंपनी वुड लिम्प along फॉर अ while, कि मतलब 70% बिजनेस उनका चला जाएगा जो गवर्नमेंट का एस्योर्ड था। The CEO promised to be try vigorously to replace the lost business by gaining new customers in the private sector। सीईओ ने बोला कि हम कोशिश करेंगे प्राइवेट सेक्टर में नए कस्टमर्स ढूंढने के। सैडली 390 वर्कर्स लॉस्ट देयर जॉब। 390 लोगों का जॉब फिर भी चला गया। और ये गुरशरण दास कहते हैं कि मेरे को इसका अपने ऊपर दिल में भारी पड़ा ही है। और पर ये सोच रहे बोलते हैं कि फिर भी हमको लगता है कि हमने ठीक काम किया है कि ब्राइब नहीं दिया। आई एडमायर द सीईओ। इन्होंने सीईओ को बारे में बहुत अच्छा इनके ये थे विचार, कि युधिष्ठिर जैसे खड़े थे सीईओ। ही क्लेम दैट वी वर अनलकिंग टू डू बिजनेस विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करना ही गलत है, जहाँ पे कि किकबैक चलता है, कमीशन चलता है, स्टैंडर्ड है। इट इज समबडी, किसी का तो पैसा है प्राइवेट सेक्टर, एंड दे वोंट अलाउ इट टू बी स्टोलन इन किकबैक्स। हम अपना पैसा जो लोगों ने लगाया है कंपनी में, उसका पैसा हम कमीशन में नहीं देंगे। उसका युधिष्ठिर जैसा उसका विचार थे। और हम वो गुरशरण दास सोच रहे हैं, उन्होंने सोचने में मजबूर हो गए कि मेजोरिटी बोर्ड मेंबर्स क्यों बोल रहे थे ब्राइब दे दिया जाए और काम चलाया जाए। और they had been persuaded change their minds because I wondered if people are only honest because of the fear of punishment। वही सोचने लगे कि सही में लोग ईमानदार इसलिए होते हैं कि उनको डर है कोई पनिशमेंट मिलेगा। आई लेटर आज द सीईओ। सीईओ को बाद में उन्होंने पूछा कि उन्होंने क्यों ऐसा अपने उसूल पे अड़े रहे और अपनी जिंदगी इतना मुश्किल कर लिया। उन्होंने जवाब दिया कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं था, हमारा कर्तव्य था ये। और हमको से नहीं, हमको अपना जो करेक्ट चीज है वो करने का ही हमको ये था। तो युधिष्ठिर डज नॉट इलैबोरेट ऑन हिज लैकोनिक स्टेटमेंट, आई एक्ट बिकॉज आई मस्ट। युधिष्ठिर अपना ज्यादा इतना ही बोलता है कि हम काम है, हमारा ये धर्म है, हम यह करेंगे। एंड दिस इज वाई द्रौपदी रिमेन्स अनकन्विंस्ड। और द्रौपदी इससे ये नहीं होती है, संतुष्ट नहीं होती इस जवाब से। व्हेन मॉरल वर्थ, तो ये आज हम यहीं रुकते हैं। इन्होंने फिर दूसरे यूरोपियन फिलोसोफर्स के बारे में बात किया, इमैनुअल कैंट, जो इसके आगे ले गए इस टाइप का। देखते हैं आगे हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो आज हम इतना ही बात करते हैं। और धन्यवाद। द्रौपदी का वो किताब अभी मैं नहीं लाया, लाऊंगा एक दो दिन में, लाइब्रेरी जाने का टाइम नहीं मिला, कुछ ना कुछ। धन्यवाद आज के लिए।